हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जल और उसके वाष्प के मध्य साम्यावस्था एक खुले बर्तन में विकल्प ए प्राप्त किया जा सकता है, विकल्प बी प्राप्त नहीं किया जा सकता, विकल्प सी दाब पर निर्भर करता है और विकल्प डी ताप पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझें, हमारे पास में जब हम बात करेंगे जल और वाष्प की, तो जल और वाष्प यहाँ पर साम्यावस्था में कब होंगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये साम्यावस्था में होंगे। और साम्यावस्था की स्थिति को हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन होगी, यानी कि वाष्पन की जो दर होगी, इवोपरेशन इवेपोरेशन, ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी कि संघनन के। रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाष्पन की दर, वाष्पन की दर बराबर होगी संघनन की दर के। संघनन की दर, संघनन किसका? वाष्प का जल में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब जब वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी तो बर्तन खुला होने के कारण, खुला होने के कारण यह यह बाहर बाहर निकलेगी, यानी कि क्या कर जाएगी? एस्केप कर जाएगी। यानी कि जो संघनन है वो नहीं होगा। संघनन संघनन नहीं संघनन नहीं होगा। और जब संघनन नहीं होगा तो, क्योंकि संघनन होना जरूरी है, वाष्पन यदि हो रहा है तो फिर संघनन भी होना जरूरी है साम्यावस्था के लिए। ये अब हम कब की हम बात करें? साम्यावस्था की। साम्यावस्था के लिए संघनन और वाष्पन दोनों होना जरूरी है। तो जब संघनन ही नहीं होगा तो साम्यावस्था प्राप्त नहीं होगी। साम्यावस्था प्राप्त नहीं होगी। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी। यहाँ पर वाष्प जल और उसके वाष्प के मध्य साम्यावस्था एक खुले बर्तन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।